गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चालू करने वाले हैं अमोनिया चैप्टर। ऑलरेडी मैंने एचसीएल का वीडियो बना के वीडियो पे डाल दिया है और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं स्मार्ट क्लास पे बना रहा हूँ। सो आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं चैनल को और ग्रो करूँ और वीडियो बनाता रहूँ। तो शुरू करता हूँ। अमोनिया, हम जानते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH3। एटॉमिक नंबर ऑफ अमोनिया, we know that the atomic number of nitrogen is what, 7, and we'll write 2 and 5. Its a valence electron is कितना होता है, 5, और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 1। मतलब नाइट्रोजन will have 5 valence electron whereas हाइड्रोजन will have only 1 electron। तो ये क्या होगा, आपस में ये शेयरिंग करेंगे क्योंकि दोनों नॉन मेटल है और यहाँ पे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन भी शेयर कर लेगा तो ऐसा ये बॉन्डिंग बनेगा। मींस आप देख सकते हो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन के पास और 1 बॉन्ड होगा लॉन पेयर का, यानी 3 हो गया है ये कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर का मैं पूछूंगा कितने बॉन्ड पेयर है, तो आप बोलोगे बॉन्ड पेयर कितना हो गया इसमें, 3, और लोन पेयर कितना हो गया आपका, 1। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये बिहेव कैसा करता है, लुईस बेस। आप याद रखिएगा, एसिड वो नहीं है सिर्फ H प्लस आयन दे, एसिड वो भी है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन करे, और बेस कौन है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे। इसीलिए अमोनिया बेसिक होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, और ये जो डॉटेड और ये ट्रायंगल टाइप दिख रहा है ना, ये बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन के ऊपर है, जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। जब जाएंगे 11th और 12th में तो ये पढ़ेंगे, इसका हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, sp3 और क्या क्या होता है, तो ये आप बाद में पढ़ेंगे। नाउ हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पे। ये देखिए, ये है प्रिस्टली साहब जिन्होंने पहली बार क्या बनाया, अमोनिया। और एक और साइंटिस्ट थे बर्थेलॉट जिन्होंने बताया कि अमोनिया किससे बना होता है, नाइट्रोजन और किससे, हाइड्रोजन से। हम जानते हैं नाइट्रोजन 78% अर्थ पे मिलता है, जबकि हाइड्रोजन इज अ लाइटेस्ट गैस और अर्थ पे ट्रेस से मिलता है। तो इसको हम लोग जब भी अमोनिया बनाएंगे ना, तो हमें हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है बाय बोस प्रोसेस। वहां बनाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और वो नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया बनेगा। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले किसने बनाया था अमोनिया को, प्रिस्टली साहब ने। उसके बाद उसका कंपोजिशन के बारे में किसने बताया, बर्थेलॉट। तो यहां देखिए, जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो इससे पहले एक और पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं, ऑकरेंस। अमोनिया इज अ chemical found in trace quantity in the nature, being produced from nitrogenous animal and vegetable matters। मतलब अमोनिया ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है, सड़ने और गलने से। हमारा बॉडी भी प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड में क्या होता है, बहुत सारे नाइट्रोजन। और जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकेइंग होता है तो उसे क्या बनता है, अमोनिया। तो यहाँ लिखा हुआ है, अमोनिया इज अ chemical found in trace quantity in the nature, being produced from nitrogenous animal and vegetable matter। फिर स्टेट में देखिए कैसे मिलता है, अमोनिया is present in small amount in air and in trace in water। वाटर में भी बहुत ही कम क्वांटिटी में ये मिलता है। और combined state in nature, ammonia occurs in combined state form of many compounds such as ammonium chloride। What is the formula of ammonium? NH4Cl, ammonium chloride, and here ammonium sulfate। तो फॉर्मूला क्या होगा अमोनियम सल्फेट का, हम जानते हैं अमोनियम का क्या होता है, NH4, इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1, एंड सल्फेट का क्या होता है, वैलेंसी -2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
NH4 होल ट्वाइस एंड SO4, ये फॉर्मूला होगा अमोनियम सल्फेट का। सो ये कंबाइंड शेप में मिलता है किस फॉर्म में, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट में, और फ्री स्टेट हो गया, और ये ऑकरेंस है हमारे अर्थ पे। और हमारा बॉडी भी प्रोटीन का बना हुआ है, जब भी आप जाते हैं यूरिनल तो वहां पे आपको फंजन स्मेल आता है। ये आता है क्यों है, बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिन। हमारा यूरिन में भी बहुत सारे अमाउंट में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, और उसी के डिकम्पोजिशन से ये मिलता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, देखते हैं। Here you can see that the pungent smell which one encountered near decaying heap of organic matter or toilet is due to ammonia. Yes, आपके टॉयलेट में ये महकता है because of सड़ने से। किसके सड़ने से, आपके ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हमारा यूरिन हुआ और हमारा बॉडी या डिकम्पोजिंग किसी भी एनिमल का बॉडी से वहां पर महकता है। एंड ये फॉर्म हुआ द फॉर्म ऑफ अमोनिया, देयर आर मेनी फॉर्म। फर्स्ट गैस अमोनिया, ड्राई अमोनिया गैस। NH3 हमेशा किस फॉर्म मिलता है, गैस फॉर्म में, अमोनिया गैस फॉर्म में मिलता है। और लिक्विड अमोनिया, व्हेन ड्राई अमोनिया इज लिक्विफाइड। आप गैस को लिक्विफाइड कैसे करेंगे, बाय प्रेशराइज। जब आप प्रेशराइज करेंगे वो लिक्विफाइड हो जाएगा। ये नहीं कि आप अमोनिया को वाटर में घुला दिए, वो हो जाएगा लिक्विड अमोनिया। लेकिन ये क्या है, लिक्विड अमोनिया। अमोनिया इज कंप्रेस्ड टू फॉर्म लिक्विफाइड अमोनिया, यहां लिखा हुआ है व्हेन ड्राई अमोनिया इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, कॉल्ड लिक्विड अमोनिया। और यहां पे एक और है लिक्विड अमोनिया, it is saturated solution of ammonia in water. It is called 880 अमोनिया, इसका नाम ही कहते हैं। जब हम लिक्विड अमोनिया कहेंगे या ये कहेंगे जब उसको हम लोग वाटर में घुला देंगे। It has relative densities what 0.880 and it's stored in tightly stopped bottle in cold place। इसको ठंडी जगह पे और टाइटली पैक करते हैं, क्योंकि खोलने पे ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा। तो ये है लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया बनता कैसे होगा, ये लिक्विफाइड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया में डिफरेंस है, बहुत अलग है बाबू। लिक्विफाइड अमोनिया क्या होता है, प्रेशराइज करेंगे तो लिक्विड बनेगा। लेकिन लिक्विड अमोनिया, जब अमोनिया को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हम जानते हैं वाटर टूटता किस पे है, H प्लस एंड OH माइनस। तो ये H प्लस कहां आएगा, अमोनिया के पास, क्योंकि अमोनिया के पास क्या है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो ये हाइड्रोजन इस पे क्या करेगा, अटैक कर जाएगा, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। इसलिए अमोनियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं NH4+। दैट 4+ चार्ज विल कम ऑन नाइट्रोजन ओनली। ये नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन इसको दे रहा है बाय कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, OH, क्योंकि OH पे क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस वाला कहाँ चला आएगा, प्लस के पास। और ये फॉर्मूला हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे हम लोग, लिक्विड अमोनिया। तो बच्चों याद रखना, लिक्विफाइड अमोनिया क्या है, व्हेन प्रेशराइज्ड अमोनिया इट फॉर्म लिक्विड अमोनिया, बट वंस ammonia is dissolved in water it is called liquid ammonia। अब फॉर्मूला क्या होगा, NH4OH। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्रिपरेशन। तो पहला प्रिपरेशन हम इसको देखेंगे, जनरल मेथड। ये एक जनरल मेथड है कि कैसे अमोनिया हमको बनाना है। तो पहला है अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं अमोनियम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम, NH4+, इसमें क्या जुड़ गया, Cl माइनस, तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड है, तो ये सॉल्ट हो गया आपका अमोनियम सॉल्ट NH4Cl। और एल्केली, एल्केली क्या होता है, जो बेस पानी में घुल जाए। इसमें लेता हूं कौन सा, NaOH। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे जब टूटता है क्या होता है, प्लस, ये क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, बस एक्सचेंज। उसका प्लस उसके पास और उसका प्लस उसके पास, एक्सचेंज कर दो। तो ये बताओ, ये माइनस प्लस यहाँ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। तो यहाँ क्या बन रहा है, सॉल्ट। अब इसका एक H और इसका OH क्या बन जाएगा यहाँ पे, H2O।
यहाँ देखते हैं वाटर बन रहा है, और प्लस आपका क्या बच गया, यहाँ पे एक N है और 3H बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका NH3। ये बन गया आपका अमोनिया गैस। तो ये है आपका जनरल मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर अमोनिया। कोई भी अमोनियम सॉल्ट होगा वो रिएक्ट करके अमोनिया ही बनेगा। एक और मैं अमोनियम सॉल्ट देता हूं, जैसे क्या होता है अमोनियम की वैलेंसी +1 और सल्फेट की वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस एंड SO4। ये अमोनियम सल्फेट हुआ, तो अमोनियम सल्फेट को ये सॉल्ट हो गया, NH4 होल ट्वाइस एंड SO4 को किससे रिएक्ट करा दीजिए, बेस से, NaOH से। बस वही काम होगा, इसका प्लस इसका माइनस, ये प्लस पार्ट है ये माइनस पार्ट है, ये यहां अटैक कर जाएगा, क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस वाटर प्लस अमोनिया। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए, सल्फेट के यहाँ एक ही है, बैलेंस है, सोडियम यहाँ 2 लगा लीजिए, शायद बैलेंस हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास 2, यहाँ 2 लगा लीजिए, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हो कि अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट, NH4Cl, अमोनियम सल्फेट, ये अमोनिया का सॉल्ट होगा जब भी बेस से रिएक्ट करेगा। बेस में ये भी हो सकता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ये बन सकता है। ये आप लोग शायद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप पढ़ चुके होंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा भी है और मार्क्स ओरिएंटेड भी है, तो आप देख लीजिए एक बार उसको। तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम जनरल मेथड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ये एक प्रोसेस खत्म हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय जनरल मेथड। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। लैबोरेटरी प्रिपरेशन, अब देखिए यहाँ पे अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय हीटिंग एंड इन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सिलिक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को। मतलब अमोनियम क्लोराइड हम लोग पढ़ चुके हैं, NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। बच्चों ये कंफ्यूज नहीं होना कि फॉर्मूला कहां से आता है, ये तो आप लोग 9th में 8th में पढ़ चुके हो। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है +2 और OH की वैलेंसी क्या होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि इसका 2 यहां चला आएगा, तो ये फॉर्मूला होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे ये आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा बताइए, CaCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस अमोनिया। ये ऑलरेडी हम जनरल मेथड में पढ़ चुके हैं कि अमोनियम सॉल्ट बेस से रिएक्ट करेगा एल्केली से, क्या बनेगा सॉल्ट वाटर प्लस अमोनिया। और यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन देख सकते हैं, ये है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब देखिए इस बॉटल में हम लोग क्या ले लेंगे, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को ले लेंगे और हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो इसमें गैस बनेगा। वो जो गैस बनेगा, क्या क्या गैस बनेगा इसमें, अमोनिया गैस एंड वाटर वेपर। CaCl2 तो वहीं रह जाएगा, वो आएगा नहीं क्योंकि वेपराइज नहीं होगा। और अमोनिया यहाँ पे आएगा, इस टावर में यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा देखिए, वाटर तो कंडेंस हो गया, वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, नीचे रह जाएगा, लेकिन ये अमोनिया गैस ऊपर की तरफ मूव करेगा। और इसमें हम लोग क्या लेंगे, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जानते हो बच्चों हमारे पास 3-4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आप देख सकते हो यहां पे कौन कौन से हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड।
हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों का नेचर क्या होगा, एसिडिक। और यहाँ पे ये क्या है, अमोनिया क्या है, बेसिक। और एसिड बेसिक जब रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम बनाने जाएंगे कुछ और, बन जाएगा कुछ और। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग क्या करें, ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें और क्या यूज करें, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नेचर क्या होता है, बेसिक। और ये बेसिक आपस में रिएक्ट नहीं होगा, और जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा किसमें, अमोनिया गैस में, वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा गैस आके कलेक्ट होगा, अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस NH3, ये अमोनिया गैस इसमें आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट। एक चीज और, सेल वाले में क्या किए थे हम लोग, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट किए थे वाटर के थ्रू, लेकिन इसमें हम लोग वाटर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि HCl और ये अमोनिया भी हाईली सोल्यूबल है वाटर में, ये वाटर से फटाक से रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग कहां से इसको पास करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से, जिससे उसका वाटर मॉइस्चर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और सिर्फ ड्राई क्या मिले, अमोनिया। तो ये था आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा देंगे, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर प्लस अमोनिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये एपरेटस है, ये एग्जाम में आप बना देंगे, आपका नंबर आ जाएगा। तो ये था आपका ये प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड अब डिपेंड करता है कि अब मेटल कौन सा लेते हैं, इसकी वैलेंसी +2 है कि +3 है। मेटल्स क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसके पहले मैंने एक और चीज नहीं डिस्कस किया, मैं उसमें जा रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे, ये हम लोग क्यों नहीं लिए, एग्जाम में पूछ सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हम लोग डिहाइड्रेटिक एजेंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों एसिडिक नेचर का है, और ये अमोनिया से रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बन जाएगा, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये सॉल्ट बन गया। मुझे चाहिए था क्या, अमोनिया, यहाँ अमोनिया मिलेगा नहीं, क्या आपको मिल जाएगा, सॉल्ट। तो इसीलिए हम लोग डिहाइड्रेटिक एजेंट कौन सा, सल्फ्यूरिक और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। एक चीज और पूछेगा कि हम लोग और दूसरा बेस क्यों नहीं यूज करते हैं, ये बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये चीप है, ये डेलिकेसेंट है, जिससे आपको क्या होगा, ये सुविधा होता है, ये इसमें लिक्विड में चेंज नहीं होगा, ये फायदा होता है। तो याद रखिएगा कि हम लोग क्यों यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्यों यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को निकालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ चलते हैं एक बार दूसरी बात पे, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। सो इन द लैबोरेटरी अमोनिया gas can be made by pouring warm water over the metallic nitride। अब देखिए यहाँ पे ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें ये कौन सा फनल है, फिसल फनल, इसके थ्रू क्या पोर करेंगे हम लोग, वाटर, किसमें, राउंड बॉटम फ्लास्क में, और इसमें क्या रखा है मैंने, मेटल नाइट्राइड। अब मेटल नाइट्राइड आपने क्या लिया है वो डिसाइड करता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिया मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो हम जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, Mg3N2, ये बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड से हम लोग, और एल्युमिनियम नाइट्राइड, देखिए Al लिखा हुआ है, इसका मतलब Al की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +3, और N की कितनी होती है, -3, कट गया, क्या बन जाएगा, AlN। अब मान लो मैंने लिया क्या, मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2 को किससे रिएक्ट कर देंगे, वाटर, मैंने पोरिंग कर रहा हूं इस पे, इसमें क्या डाल रहा हूं, वाटर, इसमें वाटर डाला तो रिएक्ट होगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस, ये बन जाएगा अमोनिया गैस। तो मेटल नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, जो सॉल्ट का नाइट्राइड होगा उसी का सॉल्ट बनेगा। अगर मैं लिया
मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर एल्युमिनियम लूंगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड लूंगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम लूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मान लो कि मैं लिया एल्युमिनियम, देख लीजिए एल्युमिनियम रिएक्ट विथ, सॉरी एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? रिएक्ट विथ व्हाट? वाटर। तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, इसका -1 +1 वही बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अमोनिया। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो ये आपका रहा अमोनिया गैस। तो मेटल नाइट्राइड से क्या बनेगा? अमोनिया। अब वो जो गैस जो अमोनिया मिला इस पाइप से थ्रू तो इस चेंबर में आएगा और यहां से हम लोग इससे टावर से पास कराएंगे। इस टावर में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड एज अ ड्राइंग एजेंट, इट विल रिमूव द वाटर, it will remove the water from the ammonia gas and dry ammonia will be collected inside the this gas jar और हमको यहाँ पे प्योर ड्राई अमोनिया गैस मिलेगा। तो हम लोगों ने 3-4 चीज पढ़ चुका, एक जनरल मेथड, एक लैबोरेटरी प्रिपरेशन और एक किससे? मेटल नाइट्राइड से। एक और प्रोसेस है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। सेकेंड मेथड देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं हेपर प्रोसेस। तो इन 1908 जर्मन केमिस्ट फ्रिज हाबर develop a method to prepare ammonia by combining hydrogen and nitrogen। तो कैसे? यहाँ देखिए नाइट्रोजन गैस और यहाँ क्या पे है? हाइड्रोजन गैस को कंबाइन कराएंगे तो अमोनिया मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? देखिए हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे 98% तो अमोनिया है, सॉरी सबसे अधिक क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? नाइट्रोजन गैस 78% आई थिंक, और हाइड्रोजन ट्रेस में है। तो हमें क्या करना होता है ना, हाइड्रोजन को बनाना पड़ता है बाय बोस प्रोसेस। तो कैसे बनता होगा अब देखिए, तो पहले कैसे बनाएंगे इसको, यहां पे आपको दिखाई देगा। सबसे पहले रेड हॉट कोक पे क्या पास कराएंगे हम लोग? स्टीम पास कराएंगे तो बन जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, ये दोनों गैस बनेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए प्योर H2 गैस, तो दोनों के मिक्सचर को, ये दोनों के मिक्सचर को जानते हो क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं, इसके वाटर गैस कहते हैं। इस वाटर गैस को सेकेंड स्टेप में कहां पास कराएंगे हम लोग? CO प्लस H2 को पास कराएंगे हम लोग हॉट वाटर से, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो इस प्रोसेस में, सेकेंड प्रोसेस में बेटा आप लोगों को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस, दोनों गैस है और यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, आपको नहीं निकाल पाएंगे H2 गैस। मुझे प्योर H2 गैस चाहिए। तो क्या करेंगे? इस दोनों मिक्सचर को अगेन थर्ड प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड H2 गैस को कहां पास करा देंगे हम लोग? वाटर, हॉट वाटर में। इन सब कैटलिस्ट भी होगा तो क्या बन जाएगा आपका? H2CO3 और प्लस आपको बन जाएगा H2 गैस। तो ये आपको गैस मिल गया और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड लिक्विड है वो नीचे ले जाएगा और यहाँ पे ये H2 गैस हम लोग कहाँ यूज करेंगे? इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे H2 गैस और यहाँ पे N2 गैस दोनों को कहाँ पास कराएंगे? एक पाइप के थ्रू एक चेंबर में, और वहां पे चेंबर को, इस चेंबर को कहते हैं कंप्रेसर चेंबर। क्या कहते हैं इसको? कंप्रेसर चेंबर। मतलब दोनों को गैस को कंप्रेस करते हैं और यहाँ पे कंप्रेस का ये कितना प्रेशर वैल्यू होगा? 200 atm। जब कंप्रेस करेंगे दोनों गैस आपस में पास आएंगे और इस गैस को दोनों के कंप्रेस करने के बाद कहां पे भेजेंगे? इस चेंबर में। इसका चेंबर का नाम है कैटालिटिक चेंबर, कैटालिटिक चेंबर चेंबर है। और यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो क्या रिएक्शन होगा आप देख लीजिए, N2 गैस H2 गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा?
NH3 बैलेंस कर लीजिए, कितना 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ पे 3, इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस, यानी 1:3, यानी 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा आपका अमोनिया, यहाँ बन गया अमोनिया। हो सकता है इस प्रोसेस में रिएक्शन में क्या बना होगा, अमोनिया बना होगा, इस रिएक्शन में NH3 बना होगा, साथ में बहुत सारे H2 गैस और N2 गैस आपस में रिएक्ट नहीं किए होंगे, ये भी हो सकते हैं, ये भी गैस होंगे, तो ये तीनों गैस मिक्सचर होंगे, तो क्या करेंगे ये ऑल दीज 3 गैसेस विल पुश इन दिस ट्यूब थ्रू द नेक्स्ट चेंबर। इस चेंबर का नाम है कूलिंग चेंबर। क्या नाम है, कूलिंग चेंबर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। और एक चीज यहाँ पे कैटलिस्ट आपके बुक में दिया है, आयरन और मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम बिहेव एज अ प्रोमोटर, जो आयरन के कैटलिस्ट को क्या करता है वो प्रोमोट करता है और ये रिएक्शन होता है। तो आपके बुक में क्लियरली दिया हुआ है कि कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, Fe ऐसे करके और MO दिया होगा, मॉलिब्डेनम दिया होगा, जिससे आपको क्या बन जाएगा ये अमोनिया, साथ में H2 गैस भी होगी और N2 गैस भी होगी। ये तीनों गैस के चेंबर मिक्सचर को एक भेजेंगे कूलिंग चेंबर में, और यहाँ टेम्परेचर बहुत लो होगा, जिससे अमोनिया क्या होगा लिक्विफाइड, और यहाँ पे आपको लिक्विड NH3 मिल जाएगा। लेकिन H2 गैस और N2 गैस लिक्विफाइड नहीं होगा, तो इसको अगेन हम लोग वापस N2 और H2 गैस को कहां भेज देंगे, इस कंप्रेसर चेंबर के पहले, और यहाँ पे लगा देंगे कि वॉल्व कि ये गैस वापस यहाँ से ना आए, यानी H2 गैस और N2 गैस यहाँ चला आया और अगेन यहाँ इंटर करेगा, फिर रिएक्शन होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर अमोनिया बनेगा, और फिर रिमेनिंग जो बचा हुआ H2 N2 गैस रिटर्न बैक टू द कंप्रेसर जोन, और ये रिएक्शन होता रहेगा और हमें अमोनिया मिलता रहेगा। तो ये 3-4 प्रोसेस हो गया जिससे हम लोग अमोनिया बना सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और, ये आपका फ्लो चार्ट है। द नाइट्रोजन गैस और N2 गैस को कहाँ कंप्रेस करेंगे हम लोग, कंप्रेसर चेंबर में, और वहां पे कंप्रेस के बाद कहाँ भेजेंगे हम लोग, कैटालिटिक चेंबर में। कैटालिटिक चेंबर में क्या होगा, अमोनिया गैस बन जाएगा। हो सकता है बहुत सारे H2 गैस और N2 गैस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, वैसे ही पड़े रहेंगे। अब ये दोनों को कहाँ भेजेंगे हम लोग, कूलिंग चेंबर में, कंडेंसर में, कूलिंग चेंबर में, जहां अमोनिया क्या हो जाएगा लिक्विफाइड, और जो लिक्विफाइड नहीं होगा, कौन सा लिक्विफाइड नहीं होगा, N2 गैस और H2 गैस। ये N2 गैस और H2 गैस को रिटर्न बैक कहाँ भेज देंगे हम लोग, कंप्रेशन में। तो इस चार्ट में यहाँ कंप्रेशन दिया गया है, एक्चुअली यही रिटर्न बैक दिखा रहा है कि कंप्रेसर जोन यहाँ पे आ रहा है, जो कि सेम है, आप देख सकते हो, यहाँ भी है वहां भी है, यानी यही गैस वापस चला गया कंप्रेसर जोन में, और अगेन वो कैटालिटिक चेंबर में आएगा, फिर कूलिंग चेंबर में आएगा, और फिर क्या बनेगा, लिक्विफाइड अमोनिया। तो ये है प्रोसेस बनाने का। एक और टॉपिक है लास्ट, ये आपका था फ्लो चार्ट, सॉरी ये था आपका फ्लो चार्ट, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हु डिस्कवर, हु डिसाइड द कंपोजिशन। नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, और साथ में हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है, अब बैक सक्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे बच्चों।